हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन के बारे में और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट इन केस अगर वहां पे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सरल भाषा में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टू मेडिसिन फील्ड। आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे क्रीम के बारे में जिसे आप ऑइंटमेंट भी बोल सकते हो, ड्रेसिंग मलहम भी बोल सकते हो, जिसका यूज हम कई तरह के स्किन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, उनकी सीवियरिटी को रोकने के लिए या प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, फिर बात करेंगे आखिर दिया किस लिए जाता है। मेरे हाथ में एक ऑइंटमेंट है जिसका जो नाम है वह है सूमैग। ये काफी चलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग ड्रेसिंग क्रीम है। इसका यूज हम कई अलग अलग कंडीशन में करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, घटक के बारे में। इसके मेन घटक है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया, सल्फासेटामाइड सोडियम, प्रोफीविन और आपका ग्लिसरीन, और साथ में इन सब का कॉम्बिनेशन है बेस के रूप में ग्लिसरीन के साथ में। ये एक ऑइंटमेंट है। लगी साथ अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये यूज कब करते हैं, किसे दिया जाता है। आपके स्किन में कई अलग अलग कंडीशंस होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन जो इसके लिए सूटेबल होता है वह है बाल तोड़ की कंडीशन। बाल तोड़ मतलब बाल तोड़, अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट में बाल जो है अचानक से टूट जाते हैं, उसके हेयर फॉलिकल में इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसकी जो ओपनिंग है ओरिफिस है वो ब्लॉक हो जाती है और इंटरनली वहां पे होने लगता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी एक्सक्रीट्यूट को एक्सक्लूड करती है ताकि उसमें से जो भी प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जा सके। एक प्रकार से कह सकते हो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपकी बॉडी में पेन बहुत तेज होता है, स्वेलिंग तो होगी ही, तभी तो इन्फ्लामेशन है, और इंटेंसिव पेन आपको बर्दाश्त नहीं होता। बाल तोड़ का पेन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि वो अभी कच्चा है, पका नहीं है, यानी कि मुंह नहीं बना पाया, ओरिफिस नहीं बना पाया, जहां से पुश करके अंदर के एक्सट्रूड को, जो कि पस बना हुआ है, कील बनी हुई है, उसे बाहर निकाल पाए। ऐसे केस में वो जो पार्ट का नर्व एंडिंग है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। नर्व एंडिंग कहने का मतलब है उस नर्व का, उस तंत्रिका तंत्र के एक पर्टिकुलर हिस्से का आखिरी छोर जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर उसे आप टच भी करेंगे ना अपने हाथ से तो आपको बहुत इंटेंसिव पेन का एहसास होगा, दैट कैन नॉट बी बियरेबल बाय कॉमन पर्सन। तो ऐसे केस को ठीक करने के लिए, जल्दी जल्दी पका करके उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए इस सूमैग क्रीम को यूज करते हैं। दूसरा केस होता है आपके स्किन में बहुत सारे स्केली मास बनने लगते हैं। जैसे कि आपकी स्किन नॉर्मल होती है, ऐसे स्किन में मोटे मोटे पपड़ी बनने लगते हैं, जमने लगते हैं, जिसके कारण से स्किन जो केराटिनाइज हो जाने लगती है, और उसको रिमूव करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इस सूमैग क्रीम को भी अप्लाई करते हैं। इसके साथ में अगर कहीं पे कोई एक्ने वल्गारिस का केस हो रहा है तो डॉक्टर के सजेशन पे सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल कंडीशन, उस केस में भी हम ये यूज करते हैं। साथ साथ अगर आपके बॉडी के कोई पर्टिकुलर पार्ट में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गया है, रूखी रूखी त्वचा हो गई है, जिसकी वजह से कट्स डेवलप हो रहे हैं, तो वहां भी हम इसे यूज कर सकते हैं। फटी एडियो में भी कई बार लगाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन, तो भी हम वहां पे अप्लाई करते हैं, और स्किन के इमोलियंट के काम करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाने का भी काम करता है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट। अब बात कर लेते हैं कि इस इंग्रेडिएंट के असल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। जैसा मैंने कहा, इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपकी स्किन में सॉफ्टनेस लाने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा सेल डेवलप हो गए हैं उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। परत दर परत जो आपकी स्किन मोटी होती गई है, एक्स्ट्रा स्केली बनने लगे हैं, इसे एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है, इसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। साथ साथ आपके स्किन के लस्टर को भी मेंटेन करने का काम करेगा, क्योंकि रुखी स्किन ही फटने का चांसेस होता है, और अगर फटता है तो उसमें इंफेक्शन के चांसेस होते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट इस तरीके से इसको बचाने का काम करेगा। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका यूरिया, वो एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर की क्या भूमिका होती है ये आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, जब अगर आप अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा चुके होंगे तो। कई बार ऐसा हुआ होगा, या फिर ये अगर ये एग्जांपल सूट नहीं करता तो दूसरा एग्जांपल मैं दे दूंगा। अगर आपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगा के रखते हैं और धीरे धीरे वो सूखने लगता है तो आपको आपकी स्किन खिंची खिंची महसूस होने लगती है। इमेजिन करिए कि अगर यही पूरे बॉडी में आपको फील करना पड़े तो, जस्ट बिकॉज की स्किन आपकी ड्राई हो रही है। ठंड के मौसम में आपने अगर कैसे ही बिना कोई स्पेसिफिक स्वेटर या प्रोटेक्शन के बाहर निकला तो आपकी स्किन रूखी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, और स्किन क्रैक मारने लगेगी, क्योंकि जब स्किन में मॉइस्चर खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, तभी क्रैक्स मारते हैं। ऐसे केस में यूरिया आपके काम करता है। डायरेक्ट यूरिया अप्लाई नहीं करना है, यूरिया एक एज ए
कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर आप अप्लाई करते हो तो उस स्किन को सूद बनाने का काम करता है, मॉइस्चराइज्ड बनाने का काम करता है, यानी कि नमी देने का काम करता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर कोई चीज फट रही है, क्रैक्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सूखी है। जमीन के बारे में बात कर लीजिए, जहां जमीन में पानी नहीं मिलता, जहां जमीन बंजर होती है, वहां पे जमीन क्रैक्स आने लगती है, और जहां पे पानी गिरता रहता है, सफिशिएंट नमी बनी रहती है, वहां की जमीन कभी भी आपको फटी हुई नजर नहीं आती। सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, नमी बना कर रखेंगे, मॉइस्चराइज्ड बना कर रखेंगे, तो वहां पे क्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसके कारण से होने वाले फर्दर इन्फेक्शन और दूसरे प्रोग्रेसिव कंडीशन वो भी नहीं बनेंगे। इसलिए मेन चीज है कि आप अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें। काफी सारे प्रॉब्लम से आप बिना किसी ड्रग के भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका सल्फासेटामाइड सोडियम, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। सल्फोनामाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, जिसके काम करने के तरीके भी बहुत यूनिक हैं। ये पाबा को अफेक्ट करता है, पाबा के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करता है, और इसके कारण से आपका जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो आपके स्किन में ग्रो नहीं कर पाता है। खास करके ऐसी जगह जहां पे आपके स्किन में पस बन रहे हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा हो, वहां भी ये अच्छा काम करता है। इसीलिए इस शुरू में मैंने कहा कि सुमेग, या तो इसे आप ड्रेसिंग क्रीम भी बोल सकते हो, ड्रेसिंग ऑइंटमेंट भी बोल सकते हो, ड्रेसिंग मलहम भी बोल सकते हो, स्किन पे ऊपर ड्रेसिंग करने का काम करता है। आखिर में ये कैसे काम करता है? जब कभी भी कोई भी बॉडी के पार्ट में पस बनने लगता है तो माइक्रोजम वहां पे अच्छे से ग्रो करते हैं। माइक्रोजम ग्रो करते हैं उस पस में प्रेजेंट पाबा को यूज करके, लेकिन अगर आप किसी तरीके से उसके पाबा के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट कर दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पाबा मतलब होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है आगे जाकर के उसके लिए फोलिक एसिड बनाने के लिए। इसलिए सल्फोनामाइड इस तरह के पाबा के यूटिलाइजेशन को बैक्टीरिया के द्वारा रोक देता है। भाई ऐसा समझ लो कि कोई रॉ मटेरियल है जिसका यूज करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हो। मान लेते हैं कोई चावल, सूखा चावल है, कोई हरी सब्जियां हैं, कोई सूखी दाल है, और कोई सूखी कोई और भी आइटम रखी हुई है। अभी बनाया नहीं है आपने, सिर्फ रॉ परचेस करके लेके आया है मार्केट से। उसके बाद आप उसको कटिंग शटिंग करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, कुकिंग करोगे, देन अब वो आपके खाने के लायक हो पाएगा। कच्चा चावल तो आप खा नहीं पाओगे। तो ये रॉ मटेरियल ही है आपका पाबा। अगर आप पाबा को ही हटा दो, अगर आप चावल को ही हटा दो, अगर आप रॉ दाल को ही हटा दो, रॉ सब्जी को ही हटा दो, तो फर्दर आप ना चावल बना पाओगे, ना दाल बना पाओगे, ना सब्जी बना पाओगे। तो इस तरीके से जो आपका ये ड्रग है, इस तरीके से उसके पाबा के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। और जब यूटिलाइजेशन करने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल, प्रीलिमिनरी मटेरियल ही नहीं रहेगा, तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर नहीं पाएगा, और उस तरीके से इन्फेक्शन जो कि आपके स्किन में ग्रो हो रहे हैं उसे आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, इरेडिकेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका प्रोफ्लेविन। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो भी आपके स्किन को ऐसे बैक्टीरिया से प्रोवाइड करने, बचा के रखने का काम करता है जो कि आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इसका ग्लिसरीन बेस लगा हुआ होता है ताकि स्किन को सूद भी करा दे। साथ साथ अगर आप बात करो उसके एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये डीएनए को डैमेज करता है। जो बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है? डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। डीएनए मतलब समझ लो एक ऐसा पार्ट आपकी बॉडी का जो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कुछ ऐसे समझना चाहें तो जैसे आपके मोबाइल का मेमोरी कार्ड छोटा सा रहता है, पीतल के कई उसमें लाइनिंग लगी हुई होती है। सारे इंफॉर्मेशन छोटे छोटे किसी न किसी फॉर्म में आपके छोटे से चिप में आके समा गए होते हैं। चाहे 1 टीबी हो, 4 टीबी हो, पता नहीं कितने टीबी का हो, सब कुछ उसमें समाया हुआ होता है। और आगे जब कभी भी किसी भी मोबाइल में आप ट्रांसफर करोगे तो आपके मोबाइल के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डाटा आपका चिप में रखा है तो डाटा आपका नए मोबाइल में आराम से चला जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मेरे अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मेरे गुण हैं, मेरे बालों का कलर है, आंखों का कलर है, मेरा नेचर है, हर एक चीज का जो इंफॉर्मेशन है कोड के फॉर्म में आपके एक स्पेसिफिक मटेरियल में स्टोर होता है जिसे हम डीएनए करते हैं। आगे आने वाले मेरे जनरेशन में मेरी कई सारे गुण या अवगुण बोल लो, सब कुछ ट्रांसफर हो सकेंगे और वो पॉसिबल है केवल डीएनए के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन के बाद डीएनए मूव करता है। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की अपनी एक खास बात होगी, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होगी। तो सारा इंफॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसा नेचर है, हर एक इंफॉर्मेशन उस बैक्टीरिया के डीएनए में होगी जो रिप्रोडक्शन करके आगे फैला देगा। और अगर बैक्टीरिया आगे फैला रहा है इसका मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है और इंफेक्शन आपका बढ़ रहा है। अगर इस तरह के हम ड्रग अप्लाई करते हैं तो वो बैक्टीरिया के डीएनए के डिफरेंट स्टेप्स को अफेक्ट करेगा, डीएनए को डैमेज कर सकता है। जिससे डीएनए डैमेज हो जाएगा तो आने वाला जो जनरेशन है उसमें वो क्वालिटीज नहीं पहुंचेगी बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में और आपके लिए भी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम अपने डीएनए के बारे में बात करें तो अगर अपने डीएनए में कोई छेड़छाड़ कर दिया जाए, म्यूटेशन कॉज करा दिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन आगे आने वाले जनरेशन में मूव नहीं कर पाएगी। और इसके साथ ये जो ड्रग है वो अपने इस तरीके से इफेक्ट देने का काम करता है।
इसको यूज करने के कुछ स्पेसिफिक जानकारियां होती हैं। जैसे अगर आप ये डब्बा खोलोगे तो आपको ऊपर में एक ऑयली लेयर देखने को मिल सकता है, तो उसी तरीके से खोल के आपको अप्लाई नहीं करना है। एक छोटे से स्टिक के थ्रू, जो आइसक्रीम स्टिक आता है या कोई छोटा डंडा होगा या कोई चम्मच होगा जो यूज नहीं करना है, याद रखिएगा वेस्ट वाला चम्मच होगा, तो उससे अच्छे से स्टिर करके मिक्स कर लें, उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करें। जब आप इस डिब्बे को ओपन करोगे जिसमें लिखा हुआ है कि जहां पे अफेक्टेड पार्ट है वहां पे उसकी मोटी लेयर लगाएं, थिक लेयर लगाएं, उसको प्लास्टिक से कवर करके ड्रेसिंग कर दें। ये तब जब आपके डॉक्टर आपको देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट में थिक पार्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि हर बार थिक इज नॉट एप्लीकेबल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो अगर बालतोड़ की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर थोड़ा सा थिक मास्क लगा सकते हैं और उसको कवर अप करके रख सकते हैं। थोड़ा सा ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि लगाने के बाद आपकी स्किन में थोड़ी पपड़े निकलती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा इचिंग जैसा एहसास हो सकता है, तो वो एक नॉर्मल है। बट अगर आपको ये परेशानी जो है स्किन के इरिटेशन की लंबे समय तक परसिस्ट करती है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू करके डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह ले लें कि आपने दिया था यह दवाई, इस तरह के प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। बाकी इसमें कुछ विशेष स्पेसिफिक कंडीशन और मेंटेन नहीं की गई है, इट्स ओनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है कैसे अप्लाई करना है वो आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हो। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ इमेज भी दिखाए थे कि ये इन केस के लिए यूज हो सकता है, तो उनको भी देख करके आप आराम से यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।